और 3 देशों के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 5 सितंबर से शुरू हो सकता है पीएम का विदेश दौरा। सिंगापुर और ब्रुनेई का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी सितंबर में 3 देशों की यात्रा पर जाएंगे। पहले चरण के दौरे में उन्हें थाईलैंड भी जाना था, लेकिन बिम्स्टेक सम्मेलन स्थगित होने की वजह से अब थाईलैंड नहीं जाएंगे। ऐसे में पीएम अब पहले चरण में सिंगापुर और ब्रुनेई जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी दूसरे चरण में अमेरिका जाएंगे, जहां वो संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे। इस दौरे पर प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी हाल ही में पोलैंड और यूक्रेन के दौरे से लौटे हैं। उनके इस दौरे पर दुनिया भर की नजर है। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे में बदलाव हुआ है। विधानसभा चुनाव के चलते दौरे में बदलाव किया गया है। 10 से 12 दिन के दौरे को छोटा किया गया है। राहुल के दौरे के बीच प्रियंका संभालेंगी प्रचार अभियान। 15 से ज्यादा चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे प्रियंका गांधी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के चलते राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे में बदलाव किया गया है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को 1-2 दिन नहीं बल्कि 10 से 12 दिन छोटा किया गया है। राहुल के कार्यक्रम में भी कटौती की गई है। पहले ये दौरा लंबा रहने वाला था, लेकिन विधानसभा चुनावों के चलते इस कार्यक्रम को कम कर दिया गया है। राहुल का यूएस दौरा अब 5 से 7 दिन का ही रहेगा। राहुल गांधी टेक्सास में इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वॉशिंगटन डीसी में लॉ मेकर्स के साथ भी बातचीत करेंगे। राहुल जब अमेरिका दौरे पर जाएंगे, इस दौरान विधानसभा चुनावों की कमान प्रियंका गांधी के हाथों में होगी। राहुल गांधी के अमेरिका यात्रा से लौटने तक प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार को लीड करेंगी। इस दौरान जम्मू कश्मीर और हरियाणा में उनके कई कार्यक्रम रखे जा सकते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सितंबर के दूसरे हफ्ते से जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए कैंपेन का आगाज कर सकती हैं। प्रियंका चुनाव प्रचार की शुरुआत जम्मू कश्मीर से करेंगी। दोनों ही राज्यों में 5 से 7 रोड शो और 15 से ज्यादा चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात की। पीएम मोदी ने यूक्रेन यात्रा के बारे में पुतिन को बताया। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि बातचीत से ही युद्ध का अंत होगा। पहले ज़ेलेंस्की को शांति का संदेश, फिर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से बात और अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात। इससे साफ है कि पीएम मोदी रूस यूक्रेन के बीच 2.5 साल से जारी जंग खत्म कराने में जुटे हैं। पीएम मोदी रूस यूक्रेन में सुलह कराने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बातचीत में दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा की गई। रूस यूक्रेन संघर्ष पर विचारों का आदान प्रदान किया। यूक्रेन की अपनी हालिया यात्रा से प्राप्त अनुभवों को साझा किया। संघर्ष के शीर्ष, स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को अपनी यूक्रेन यात्रा के बारे में जानकारी दी थी। बातचीत और कूटनीति के जरिए क्षेत्र में जल्द शांति बहाल करने के लिए भारत का पूरा समर्थन जताया था। पीएम मोदी ने यूक्रेन दौरे के दौरान राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को जो शांति का पाठ पढ़ाया था, इसका असर दिखने लगा है। ज़ेलेंस्की ने मंगलवार को कहा कि रूस के साथ युद्ध बातचीत से ही समाप्त होगा। यानी ज़ेलेंस्की भी मानते हैं कि महायुद्ध से नहीं, बातचीत से जंग की समाप्ति हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कूटनीतिक संतुलन बनाया है, वो दुनिया में भारत की विशेष स्थिति को दर्शाता है। उन्होंने न केवल रूस और यूक्रेन से बल्कि नाटो देशों से भी संपर्क साधा और शांति की पहल की। दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ में बंद तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर की बेटी और बीआरएस नेता के कविता 5 महीने बाद जेल से बाहर आई। तिहाड़ जेल के बाहर बीआरएस के कार्यकर्ताओं की भीड़ ने के कविता का कुछ इस अंदाज में स्वागत किया। कविता के स्वागत में ढोल, नगाड़े और पटाखे भी जलाए गए। के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी की तरफ से दर्ज मामलों में जमानत दी। जेल से निकलने के बाद के कविता अपने बेटे, पति और भाई से मिलकर भावुक हो गयी। लेकिन इस स्थिति के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। आप सभी जानते हो, पूरा देश जानता है, सिर्फ राजनीति की वजह से हमें जेल में डाला गया है। हमारा कोई गलती नहीं है। विधानसभा में सीएम हेमंता के बयान पर हंगामा। सीएम हेमंता ने कहा, असम को मियां भूमि नहीं बनने दूंगा। विपक्ष ने सीएम पर लगाया था पक्षपात का आरोप।
লব নিদিও আপোনালোকে আজি হাউচত কলে যে আমি লমে আৰু মই কৈছো আপোনালোকক আমি লব নিদিও। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये बयान विपक्ष को घेरते हुए दिया। विधानसभा में विपक्षी दलों की ओर से नागांव में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार मामले को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया गया था। ঠিক আছে হ'ব। प्रस्ताव का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखा जाता तो अपराध दर नहीं बढ़ती। विधायक रफीकुल इस्लाम और देवव्रत सेकिया ने पक्षपात का आरोप लगाना शुरू कर दिया, जिस पर उन्होंने पलटवार किया। লোৱাৰ আসামৰ পৰা মানুহ আপাৰ আসামত যাবই। আরে কিয় যাব কওকচোন? মানে কিয় যাব আপোনালোকে কওক। তাৰমানে আপোনালোকে গোটেই অসমখন ল'বই। তাৰমানে আপোনালোকে মিয়া মুছলমান মানুহখিনিয়ে গোটেই অসম ল'বই। আমিও ল'ব নিদিও হৈ গ'ল। আপোনালোকে আজি হাউচত কলে যে আমি ল'মে আৰু মই কৈছো আপোনালোকক আমি ল'ব নিদিও। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले गुटबाजी कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। टिकट वितरण को लेकर नेताओं में खींचतान जारी है। हरियाणा में गुटबाजी कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन गई है। हुड्डा, सुरजेवाला और शैलजा गुट के बीच जारी खींचतान ने कांग्रेस की परेशानी बढ़ा दी है। खबर है कि शैलजा और सुरजेवाला विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, जबकि हुड्डा गुट की मांग है कि सांसदों को विधानसभा चुनाव में टिकट न दिया जाए। ऐसा करके हुड्डा गुट सुरजेवाला और शैलजा का पत्ता काटने की कोशिश में है। हालांकि मतभेद दूर करने के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन लगातार नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। और बिजनौर गोकशी की सूचना पर पुलिस ने मारा छापा और छापेमारी के दौरान तबीयत बिगड़ने से एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया। पुलिस ने कहा कि महिला पहले से बीमार थी। उत्तर प्रदेश में बिजनौर के किरतपुर इलाके में इस घर में पुलिस छापेमारी के लिए आई थी। पुलिस को इस घर में गौमांस होने की सूचना दी गई थी, लेकिन छापे के दौरान कुछ नहीं मिला। अब पुलिस पर घर वाले धक्का मुक्की का आरोप लगा रहे हैं। परिवार वालों का आरोप है कि छापे के दौरान तबीयत बिगड़ने से एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर महिला के साथ धक्का मुक्की करने और दहशत में मौत होने का आरोप लगाया। पुलिस ने धमकाया, इन्हें धक्का मुक्की करी, हार्ट अटैक पड़ा, मर गई। पुलिस के सामने पुलिस निकली। अरे अब हमने डॉक्टर को बुलाया, मेरा फोन करा डॉक्टर ने। महिला की मौत के बाद लोगों ने हंगामा किया। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। राम खटाई की घटना है। यूपी 112 पर कॉल आई थी कि गांव के रहने वाले नसीम के यहाँ गौकशी हो रही है। इस सूचना पर यूपी 112 और चौकी के कांस्टेबल पहुंचे थे। पुलिस का कहना है कि महिला पहले ही बीमार चल रही थी। महिला के संबंध में जानकारी की गई तो ये लोगों ने बताया उनको सांस की बीमारी थी और देहरादून से उनका इलाज चल रहा था। महिला के संबंध में जानकारी मिली कि उनको सांस की बीमारी थी, देहरादून से इलाज चल रहा था, नियमित रूप से दवाई खा रही थी। इस पूरे मामले में पुलिस की दबिश पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया है। वहाँ पर जिस तरीके से पुलिस के द्वारा घर में घुसकर ये घटना को अंजाम दिया गया है, ये गंभीर अपराध है जिसके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। और नहीं करने पर लोगों के मनों में बहुत भय आया हुआ है, बहुत डरे हुए लोग हैं।